ॐ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखे, स्वस्थ रखें, सुसंपन्न रखें। ऐसा है कि बहुत बड़ा एक समय का महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय का एक ही विशेषता है कि समय को पकड़ लेना ही तंत्र है। क्योंकि आज तक काल कभी किसी के बस में नहीं हुआ। समय का ही जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। क्यों कि कहा गया है कि कभी भी संत का क्षण और अन्न का कण बेकार नहीं जाना चाहिए। इसलिए यह समय जो इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि आषाढ़ के नवरात्रि, खास करके अमावस्या में अम्बावची जिसको मेला कहा गया, माँ कामाख्या का रजो धर्म वाली प्रवृत्ति समाप्त हुई। इसके बाद गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रहा है। गुप्त नवरात्रि समाप्त होने के बाद, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो है सो यह ऐसा है कि 4 नवरात्रि में आषाढ़ का नवरात्रि गुप्त नवरात्रि में सर्वोपरि माना जाता है कि इसमें पैदा करने से मारने तक की सभी क्रियाओं का सदुपयोग या दुरुपयोग होता है। अब जो है इसके बाद गुरु पूर्णिमा का दिन आ रहा है। गुरु पूर्णिमा बहुत, क्योंकि गुरु जो है सो गुरु जो अंधकार से उजाला की तरफ ले जाए, माया से हटा करके परमात्मा के तरफ जीव को ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। क्योंकि खास करके गुरु और ब्रह्म सर्वव्यापी है। इसीलिए कहा गया है कि पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। सभी देवी देवता जो है सो माँ भगवती की प्रार्थना किए हैं, क्योंकि यह शक्ति कल्प है। और शक्ति कल्प में जब माँ भगवती की प्रार्थना करेंगे तो वह 1000 गुना ताकत बन जाता है। इसके बाद श्रावण मास का प्रारंभ होगा, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव के लिए इसलिए खास करके मनाया जाता है कि कर्क राशि का जब चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा जो है सो भगवान देवाधिदेव महादेव के मस्तक पर जो है सो द्वितीया का चंद्रमा जो है सो उनके मस्तक पर विराजमान होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। साथ में मैं माँ भगवती की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर 21 मुखी शिव जी का स्थापना होने जा रहा है आर्यनगर में, आर्यनगर गाजीवाली में। तो इसलिए यहाँ अगर आप खास करके एक आज पत्रकार पूछे हमें कि महाराज इसका विशेषता क्या है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी की आराधना सर्वोपरि मानी गई है। और जब भी कोई बिहड़ होता है, बिहड़ संकट में जब आता है तो भगवान शिव की ही आराधना की जाती है। क्यों कि सृष्टि के 3 भाग को 3 रूप में दिया गया। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण का कार्यक्रम दिया गया, विष्णु को सृष्टि के पालन का कार्यक्रम दिया गया और शिव को संहार करने के लिए। इसीलिए खास करके जिसके कुंडली में मारण केस होता है, जिसके कुंडली में तंत्र का ज़्यादा प्रयोग होता है, उसमें भगवान देवाधिदेव महादेव का जो है सो आपको रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक धन प्राप्ति के लिए गन्ने का रस से किया जाता है। अगर आरोग्य के प्राप्ति करना है, किसी का रोग है उसको समाप्त करने के लिए जो है सो कुश के जल से बातन कहा जाता है। संतान सुख के लिए खास करके काली गाय का दूध मिल जाए वो सर्वोपरि होता है। तो ये भगवान शिव की आराधना में होती है। अब यह है कि शिव की आराधना के साथ साथ आपके जीवन में किसी प्रकार का जो संकट है, जिस प्रकार का जो है सो, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु आपके आगे चलने का या कहीं भी रास्ता दिखाता है, रास्ता पर बताता है,
उस पर चलना आपका काम होता है। आजकल के कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जो गुरु के साथ ही बातों खास करके घातक बन जाते हैं, लेकिन गुरु अपने मार्गदर्शकता को नहीं बंद करता है। गुरु आपको रास्ता बताएगा, आपको उस पर चलना होता है और आप चल करके अपने जीवन की बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा के यहाँ से जब हम लोग आते हैं संसार में, तो आने के बाद तीन ही चीज़ शब्द होता है कि हाँ कि हाँ कि हाँ, मैंने मैं कहाँ था, कहाँ हूँ और कहाँ रहूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माँ भगवती की बहुत बड़ी असीम कृपा होती है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा है आप पर कि आप सब कि इस समय में आपको उनकी आराधना करने का मौका मिलता है। साथ में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य होता है, गुरु का मार्गदर्शक भी जरूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गुरु कभी भी किसी शिष्य का गलत नहीं चाहता, शिष्य को कोई नुकसान नहीं देना चाहता। लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि कुछ शिष्य जो है सो गुरु के नुकसान के लिए ही होते हैं। क्यों कि इसीलिए कहा गया है कि मच्छर का और दुष्ट का एक उपाधि दिया गया है। क्योंकि प्राक पाद पतितम, पहले पैर पर आकर के मच्छर बैठते हैं, उसी तरह से जो है सो दुष्ट आदमी आकर के आपके यहाँ पहले कानाफूसी करेगा। श्रवण रंजयो, कान के अंदर सामने आकर के मच्छर जो है सो गुनगुनाते हैं। इसके बाद से जाकर के जैसे उसी तरह से दुष्ट आदमी है तो आपके कानों में कहीं किसी की शिकायत, किसी का बात वो जा कर के लाता है। उसके बाद ततः प्राक पृष्ठे हंता, उसके बाद जो है सो पीठ में जो है सो अपना जो है सो चुभाता है और खून पीना शुरू करता है। इसी तरह से दुष्ट आदमी आपको कहीं ना कहीं नुकसान करने का प्रयास करता है। माँ भगवती की आराधना सर्वोपरि है, गुरु की आराधना सर्वोपरि है। क्योंकि आषाढ़ का मास जो है गुरु पूर्णिमा माना जाता है। इस गुरु पूर्णिमा में सबसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधक जो है अपने शिष्यों को मार्गदर्शक करते हैं। गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि खास करके शिष्यों के लिए यही एक दिन होता है जो गुरु का पूजन करना चाहिए। अगर जैसे आगे भी मैं वीडियो में बना रखा था कि जो गुरु मंत्र नहीं ले रखा है, अगर उनको गुरु की तलाश करनी है तो खास करके इस बृहस्पतिवार के दिन आप जो है उसमें गुरु पूर्णिमा के पहले बृहस्पतिवार को, सोमवार को या मंगलवार को आप शाम को जो है सो एक दीपक जला दीजिए। दीपक जला करके उस पर 4 ठो लौंग, 3 ठो कपूर डाल दीजिए और चारों दीपक के चारों साइड में 4 फूल रख दीजिए और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का 1 माला या 3 माला या 5 माला जाप कर लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमें कोई ऐसा है कि सद्गुरु सत्मार्ग देने वाला हमें प्राप्त हो। तो माँ भगवती की कृपा होगी तो आपको जो है सो आषाढ़ से प्रारंभ हो करके और आश्विन के नवरात्रि के अंदर कहीं न कहीं कोई गुरु आपको तलाश लेगा। क्यों कि गुरु को आप नहीं खो सकते हैं। इतने संसार में इतना बड़ा में कौन आपके हित का है, कौन नहीं है। जैसे आपके पास द्रव्य है, लक्ष्मी है, पैसा है, तो पैसा आप सदुपयोग कैसे करते हैं उसको गुरु मार्गदर्शक ही करता है। तो आपके जीवन का जो है सो रहस्यमय ये कहानी है। आप इस पर जो है सो विचार कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। माँ भगवती का, परम्बा का, जगदम्बा का जो है सो आप आराधना करें। और ख़ास करके देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक मार्ग बता देता हूँ कि देवी सूक्त का नित्य प्रति पाठ करिए। माँ भगवती की कृपा होगी तो आपको सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। क्यों कि जिसके पास देवी की शक्ति मिल जाती है, आपके पास शरीर में अगर ताकत है तो छोटे मोटे बीमारियों को, छोटे मोटे रोगों को समाप्त कर देंगे। उसी तरह से माँ भगवती परम्बा की जब कृपा आप पर हो जाएगी तो जितने भी ग्रह दोष है वो भी शांत होते हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्रह दोष खत्म नहीं होता है, ग्रह दोष शांत होता है। और जो है सो 3 दंड है, मैं आगे भी कहा हूँ, धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। उसी तरह से
अगर आपके 3 जो है सो दंड है, राजदंड, ग्रह दंड और देवदंड, ये तीनों की प्रक्रियाएं जो है सो गुरु का मार्गदर्शक होता है। माँ भगवती परम बाप के संरक्षक बनती है और आपके जीवन का उद्धार होता है। आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय आता है। अब ये कहा जाएगा कि इस भाद्रपद मास से आषाढ़ के महीना के बाद आश्विन के मास तक आपके जीवन का एक नव निर्माण, एक समय ऐसा आता है कि आपके मार्ग जो है सो बनता है और उसमें आपको बहुत कुछ प्राप्ति होती है। तो खास करके मैं यही कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु के पास आप नहीं हैं तो उनका पुष्प फोटो के सामने उनका स्मरण करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, क्योंकि विष्णु भगवान भी पीले में हैं, बृहस्पति भी पीले में है, इसलिए आप बृहस्पतिवार के दिन या गुरु पूर्णिमा के दिन पीला चावल ले लीजिए, पीला फूल ले लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए और गुरु का स्मरण करते हुए वहाँ पर जो है सो स्वस्ति बना करके, और स्वस्ति बनाते हैं चारों साइड में 4 प्रकृति का, धर्म अर्थ काम मोक्ष का, खास करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों के प्रतीक को लेकर के आप वहाँ पूजन कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, उस गुरु के आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, मैं माँ भगवती परम्बा से यही प्रार्थना करूँगा और अपने गुरु की कृपा से आपको आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।